जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर वन, फर्स्ट टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू द लीकर बैन। लीकर बैन आजकल हर स्टेट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो लीकर बैन सोशल इम्पैक्ट भी करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉवर्टी साइकिल है ड्यू टू द एल्कोहल्स दिस। लेकिन मेनी टाइम्स जो होता है कि जो स्टेट का रिवेन्यू होता है वो भी इम्पैक्ट होता है। तो ये तो न्यूज़ है। अभी अब जो लिकर बैन कर रहा है वो एमपी कर रहा है, ठीक है। एमपी में ऑलरेडी पिछला जो उनका अनाउंसमेंट था कि जो यमुना रिवर है उसके 5 किलोमीटर आसपास आप अल्कोहल नहीं बेच सकते हैं। तो अभी ये वो एक्सटेंड किए हैं। मेन जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड कि कई जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे कि टेम्पल्स, वहाँ पे भी बैन किया है। तो एक नाम यहाँ पे है, अहिल्या बाई होलकर का पिक्चर दिया है। तो अहिल्या बाई होलकर देखेंगे क्या उनका रोल है। ओके, वो बहुत एक अच्छी फिलोसफर क्वीन मानी जाती हैं, ठीक। एंड होलकर डायनेस्टी से हैं। होलकर डायनेस्टी का नाम कभी सुना है? कहाँ सुना है? मराठा, मराठाज में थे। एंड होलकर्स वर द वन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी, जिसमें आपका पेशवा थे, मराठा थे, गायकवाड़ थे, ठीक है। तो ये सब पार्ट थे, उसी में से होलकर्स थे। तो मेनली इट इज द अहिल्याबाई होलकर, और फिलोसफर क्वीन के नाम से जाना जाता है। जब प्लासी का युद्ध चल रहा था, प्लासी का युद्ध कब चल रहा था? बैटल ऑफ प्लासी कब चल रहा था? किसके किसके बीच हुआ था? गुड, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था वो। तो वो कितने समय हुआ था? 1757, संतावन में ही था ना? ओके, शायद नहीं, 57 में ही था, ठीक है। तो उसी के 1757 में था। ये 1745 के आसपास वहां पे रूल कर रही थी। 1795 में इनका डेथ हो गया था। तो शी वॉज रूलिंग अराउंड द 1700, उसी के टाइम पे 1754 में इनके पति का डेथ हो गया था। फिर इनके फादर इन लॉ का डेथ हो गया था युद्ध में ही। तो ये 1700, जब बैटल ऑफ प्लासी चल रहा था उसी के आसपास इनका रूल था। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एकदम याद करेंगे तो नहीं होगा, पर थोड़ा सा कनेक्ट करने से हिस्ट्री ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, जो मेन एरिया था जहाँ पे ये रूल कर रहे थे, इनका जो कैपिटल था दैट वाज महेश्वर। महेश्वर में का फोर्ट अभी भी फेमस है। कहीं इसमें दिया है महेश्वर का फोर्ट? ये जो है ये महेश्वर के फोर्ट के पास ही है। ये जो दिख रहा है ना, दैट इज द महेश्वर का जो फोर्ट है। खारगोन, खारगोन जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट, उसी में आता है। तो वो फोर्ट है। ये फोर्ट का ही सीन है। बड़ा करेंगे तो आपको फोर्ट दिखेगा बैक साइड में। तो महेश्वर का ही है, और महेश्वर के कारण ही ये न्यूज में भी है, ठीक है। सो यू शुड नो द मेन एरिया वेयर सी रूल्ड वाराणसी, उज्जैन एंड द गया, ठीक है। गया कहाँ पे है? बिहार में। बोध गया, गया, दे आर द फेमस। काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी इन्होंने रिनोवेट कराया था। तो ये भी याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स फॉर द योर मॉडर्न हिस्ट्री। 1975 में इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट न्यूज है फर्दर साउथ। तो अभी कल भी पढ़ा था आयरन एज की जो बात हो रही है। तो मेन है वो क्लेम कर रहे हैं साउदर्न जो स्टेट है कि मेन जो आयरन साइट्स हैं वो साउदर्न ही है, ठीक है। साइट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पहले कोई कल्चर रहा हो, कोई ट्रेडिशन रहा हो, अभी वो नहीं है। लेकिन उसकी जो एक्सकवेशन, एक्सकवेशन का मतलब खनन होता है। जब हम लेयर जमीन का निकालते हैं तो नीचे ईंट निकलता है, फिर पता चलता है अच्छा नीचे पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग रहा होगा, होता है ना। जैसे मलबे के ऊपर मलबा चढ़ने लगता है। जैसे आप देखिएगा हमेशा रोड ऊंचा होते रहता है, जो कॉलोनी है नीचे होती रहती है, फिर वो कॉलोनी ऊपर होती है। लोग अपना घर तोड़वा के फिर ऊंचा करवाते हैं। कुछ दिन में फिर रोड ऊपर होगा, फिर लोगों का घर नीचे होगा, पानी लगेगा फिर। तो हमेशा ये होता है कि जहाँ पे भी सेटलमेंट होता है वहाँ मलबे के ऊपर मलबा होता है। तो जब हम कभी भी मानिए किसी भी इस एरिया का, जैसे दाऊदपुर का एरिया है, ओल्ड एरिया है, तो वहाँ पे जब खनन करेंगे तो लेयर नीचे हुआ होगा ना, फिर उसके नीचे कोई लेयर रहा होगा, तो मिलेगा कि वो वहाँ के लोग क्या यूज करते थे। जैसे अभी जो रिसेंट लेयर है उसमें क्या मिलेगा? लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स। उसके पहले क्या मिलेगा? रेडियो, रेडियो के बचे हुए पुर्जे। उसके पहले क्या मिलेगा? टेलीग्राम टाइप का चीज। उसके पहले और भी जो पुरानी चीजें हैं ये सब गायब होते रहेंगी। तो लेयर बाय लेयर खनन होते रहता है। तो हमें उस समय का कैसा सोसाइटी था, कैसा ट्रेडिशन था, ये भी पता चलने लगता है। नीचे लिखा हुआ कुछ मिलेगा, कुछ
ऐसे उस समय की कुछ लिटरेचर ये सब भी पा सकते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि किस समय क्या था। फिर एक साइंटिफिक तरीका है कि किस समय में क्या था। क्या है उस साइंटिफिक तरीका? कार्बन डेटिंग, जिससे हम पार्टिकल डीके होता रहता है, कितना पार्टिकल बचा है तो वो बताता है कि ओरिजिनल कब बना होगा। होता है ना हर लेयर का कि ओरिजिनल कब ये लेयर सरफेस पे होगा, कब इसका आधा पार्टिकल टूटा है, कितना इसका लाइफ का हाफ लाइफ है। तो दिस इज द टेक्निक। तो यही है जो गंगेटिक वैली में मिला था, वो 18वीं सौ बीसी में था। लेकिन और बैक जा रहे हैं हम लोग तो 3000 बीसी के पहले भी मिल रहा है। तो उस समय क्या था? कॉपर एज के बाद ब्रोंज एज आया था। कॉपर एज का ही तो इम्प्रूवमेंट था। पहले कॉपर मिला, कॉपर के बाद टीन को हम मिला के ब्रोंज बना दिए, ठीक है। ब्रोंज के बाद प्योर आयरन एज आया है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब तो हमने पढ़ा है कि 1 मिलियन रुपए दिया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने कि आप डेसिफर कीजिए कि इंडस वैली, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट इज वेरी क्लोज टू द द्रविडियन जो कल्चर है जो, तो इसलिए वो लोग भी काफी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।